हेलो एवरीबॉडी। देखो, अब क्लैट का रिजल्ट इतनी सारी कश्मकश के बाद फाइनली आ चुका है। बट अब बच्चों को सबसे बड़ा डाउट है कि मैम रिजल्ट आ गया है बट अब करें क्या, हमें पता ही नहीं है आगे क्या होता है। तो देखो, ये एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज कि क्लैट का रिजल्ट आ गया है तो आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ये स्कोर कार्ड जो होता है ये आप अपने कंसोर्शियम पे अपना जो भी आपके पास में डिटेल्स हैं वो आप फिल करिए और उसके बाद में आपके पास में अपना स्कोर कार्ड आ जाएगा। जैसे ही आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे इसमें आपका टोटल स्कोर प्लस ऑल इंडिया रैंक जो है वो मेंशन्ड होगी। अगर आपके पास कोई कैटेगरी थी तो उसकी रैंक भी उसमें मेंशन्ड रहती है कि ऑल इंडिया, मान लो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑल इंडिया एससी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक रही है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि आपको प्रेफरेंस करना है और एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेना है। तो आप सभी बच्चों के पास में जिन्होंने भी क्लैट का एग्जाम दिया है एक इनविटेशन आया होगा बाय कंसोर्शियम, आपके पास मेल आई होगी दैट यू आर इनवाइटेड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। अब यहां पर जब काउंसलिंग प्रोसेस आपको मिल गया है तो आप क्या कर सकते हैं ये समझिए। तो काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्ट लेंगे। अब जनरली काउंसलिंग प्रोसेस की फीस कुछ 30,000 रहती है फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरीज हमारे पास कुछ 20,000 के अराउंड फीस रहती है। एग्जैक्ट फीस आपको अपने पोर्टल पे दिख जाएगी। अब जब आप फीस के लिए जाएंगे और काउंसलिंग में पार्ट लेंगे तो आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी सीट्स हैं एनएलयूज में उनके 5x मतलब 5 टाइम्स बच्चों को इनवाइट किया जाता है फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, सो दैट कभी भी अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो जहां पर कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ देता है या किसी भी XYZ रीजन की वजह से वो नहीं पार्टेक करता है काउंसलिंग प्रोसेस में, तो वहां पर वो सीट वेकेंट ना जाए। क्योंकि इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में सीट अगर खाली जाएगी तो ये बहुत ही हेफ्टीली कॉस्ट करेगा इंस्टीट्यूशंस को। इसलिए अब यहां पर बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम प्लीज हमें ये बता दीजिए, गाइड कर दीजिए कि हम क्या प्रेफरेंस लिस्ट में करें। आपके पास में चॉइस है, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अपडेट करते रह सकते हैं। याद रखेंगे बेटा, इस प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से ही आपको मिलते हैं कॉलेजेस। अगर आपने कोई भी कॉलेज टॉप प्रेफरेंस में डाला है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको एलोकेट होते हैं कॉलेजेस। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रेफरेंस लिस्ट से। पहले नंबर पे हमारे पास में आती है NLSIU, दैट इज NLU बैंगलोर। फिर सेकेंड नंबर पे हम यूजुअली रखते हैं कि आप NLU हैदराबाद को रख लीजिए एट सेकेंड नंबर। फिर थर्ड पर आप रख सकते हैं NLU जोधपुर को। उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं NLU भोपाल को। फिफ्थ नंबर पे आप गांधीनगर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है NLU मुंबई नेक्स्ट प्रेफरेंस में। उसके बाद लास्ट में हमारे पास रहते हैं लखनऊ, पंजाब, रायपुर, कटक, कोची एंड पटना। अब ये जो आपके पास में लिस्ट हमने बनाई है इसमें लास्ट के जो 3 या 4 एनएलयूज है इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। आपकी लास्ट की जो लिस्ट है इसमें जो एनएलयूज हैं उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी स्टेट के हिसाब से, या फिर इस हिसाब से कि मुझे क्या पास पड़ेगा, मुझे अपने होम टाउन से क्या चीज पास पड़ेगी। ये तो हो गया एक चीज। इसके अलावा जब हम काउंसलिंग प्रोसेस में जाते हैं तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन होता है फ्रीज करने का, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्लोट करने का। फ्रीज का मतलब है जो सीट जिस कॉलेज में हमें मिल गई है हमें वो पसंद आ गई। दूसरा है कि हमें वो सीट पसंद नहीं आ रही है, हम फ्लोट करना चाहते हैं नेक्स्ट लिस्ट में। अप्रॉक्सीमेटली 5 लिस्ट जो हैं वो दी जाती हैं बाय एनएलयूज, जिसमें प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीट्स एलोकेट होती रहती हैं। उसके बाद होता है एक स्पॉट राउंड जहां पर जो भी सीट्स रह जाती हैं उनमें आप चॉइस कर सकते हो। ये रहता है पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस। इस दिन कहां पर कौन सी सीट आ रही है और किस दिन कौन सी लिस्ट आ रही है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंसोर्शियम एक PDF निकालता है सारे बच्चों के लिए जहां पर वो ये रिलीज करेगा कि किस दिन कौन सी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन सी लिस्ट आएगी और कब तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो उसमें। प्लीज उस लिस्ट में उन डेट्स को मार्क कर लेना अपने कैलेंडर्स में और डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द लिस्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।